हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ आईलिड। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम क्या क्या चीज़ जानेंगे, उसकी क्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, वेसल्स ऑफ आईलिड, वेसल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नर्व की आईलिड के अंदर सप्लाई होती है। आगे अब हम आगे देखते हैं कि क्रॉस एनाटॉमी उसकी देखते हैं क्या होती है आईलिड की। इसमें हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर है, उसमें देखिए कह रहा है कि द आईलिड आर मोबाइल टिश्यू सर्टन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। जो मोबाइल होता है यानी कि जो आईलिड होता है वो मोबाइल होता है यानी कि मूवेबल होता है, उसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, टिश्यू होता है। कर्टन यानी पर्दे लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रंट ऑफ आई बॉल जो आई बॉल के ऊपर होता है। These act as shutter, protect the eye from injury and excessive light. These act as shutter, ये शटर की तरह है कि प्रोटेक्ट करता है आई को, इंजरी से बचाता है, एंड एक्सेसिव लाइट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट हमारे अंदर ना जाए, आंखों के अंदर रेटिना पर ना जाए, तो उससे भी इसको बचाता है। इज आल्सो परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्प्रेड द टीयर फिल्म ओवर द कॉर्निया। कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा, ठीक है, ये कॉर्निया और कंजक्टाइवा के ऊपर जो टीयर फिल्म होती है, जो टीयर्स हमारे निकल रहे हैं उसको क्या करता है, स्कैटर स्प्रेड कराता है, यानी कि फैलाने का काम करता है, यानी वाइपर का काम करता है। एंड आल्सो हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ टीयर्स बाय द लैक्राइमल पंप सिस्टम। लैक्राइमल पंप सिस्टम से जो ड्रेनेज का भी काम करता है, वहाँ से भी ये जो हमारे टीयर्स हैं उसको निकालने का काम कर रहा है। देखते हैं कि आईलिड्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ईच आईलिड इज डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल फरोज, जिसे हम सल्कस भी कहते हैं, इनटू एन ऑर्बिटल एंड टार्सल पार्ट। इसको एक पिक्चर की सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये क्या हो गया, अपर पैल्पेब्रल फरोज हो गया। ये दो भाग, इस ये जो लाइनिंग यहाँ पे है फरोज की, ये दो भागों में इसको बांटेगी। कौन सा, ऑर्बिटल पोर्शन एंड टार्सल पोर्शन, दो भाग में इसको बांटेगी। नेक्स्ट कह रहा है पोजीशन ऑफ आईलिड। आईलिड की पोजीशन क्या होती है, व्हेन द आई इज ओपन, जब हम आई को ओपन करते हैं। अपर लिड कवर द अबाउट 1/6 पार्ट ऑफ कॉर्निया एंड लोअर लिड जस्ट टच द लिम्बस। अब देखिए पिक्चर की सहायता से इसमें समझते हैं। देखिए जो ऊपर वाला यहाँ पे खुला हुआ है, ये ऊपर वाला जो आईलिड है वो कॉर्निया को 1/6 मतलब ज़्यादा कवर कर रहा है, और ये जो नीचे वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कवर कर रहा है, सिर्फ लिम्बस पे सटा हुआ है ना। तो ऊपर वाला ज़्यादा यानी कि 1/6 कवर करता है, एंड लोअर लिड कौन सा करता है, टच करता है खाली लिम्बस को। ठीक है, कैंथाई क्या होता है, द टू लीड मीट ईच अदर एंड मीडियल एंड लेटरल एंगल दैट इज कॉल्ड कैंथस। देखिए यहाँ पे कैंथस क्या आता है, जहाँ पर दोनों लीड, ये देखिए यहाँ पे भी अपर एंड लोअर लीड, एंड यहाँ पर भी अपर एंड लोअर लीड मीट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैंथस। अब कह रहा है पल्पेब्रल अपर्चर क्या होता है। इट इज एलिप्टर होता है, अंडाकार होता है, स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर लीड। लोअर एंड अपर लीड के बीच में जो एलिप्टिकल बचा ये अंडाकार स्पेस बच रहा है ना, ये तो ये वाला स्पेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्पेब्रल अपर्चर बोलते हैं। व्हेन द आई आर ओपन इज मेजर अबाउट 10 to 11 मिलीमीटर वर्टिकली इन द सेंटर एंड अबाउट 28 से 30 मिलीमीटर हॉरिजेंटली होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर वर्टिकली हम देखें, यहाँ देखिए हम पिक्चर में दिखा रहे हैं 10 से 11 मिलीमीटर होता है, और वर्टिकली हॉरिजेंटली कितना होता है, 28 से 30 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट, लिड मार्जिन कितनी होती है, इट इज़ अबाउट 2 mm ब्रॉड एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑफ द पंक्टम। पंक्टम के 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। आई लेसेस क्या होते हैं, देखिए ये आई लेसेस हैं, कह रहा है कि 2 से 3 रो में होते हैं, ये अरेंज होते हैं, 2 जिन अपर लिड में 100 से 150 नंबर में होते हैं, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होते हैं। डायरेक्शन इसका कौन सा, फॉरवर्ड, मतलब आँख के आगे की तरफ होते हैं। पिक्चर में देखिए अपवर्ड होते हैं यानी ऊपर की तरफ होते हैं, और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं। 2 जिन लोअर लीड में ये 50 से 75 नंबर में पाए जाते हैं। फॉरवर्ड होते हैं यानी आगे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ झुके होते हैं, और फिर पीछे की तरफ झुके होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। सो दैट, इस प्रकार, व्हेन द लिड क्लोज द लेसेस डू नॉट इंटरसेप्ट। अगर जो आई लेसेस हमारी हैं, लिड जब बंद होती है तो आई लेसेस एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, इंटरलेस नहीं करती हैं। द सीलिया देमसेल्फ वेरी इन साइज,
जो इसका सीलिया होता है यानी ये जो बालें हैं, बाल है, ये अलग अलग वेरी करता रहता है। इसका जो डायामीटर होता है 20 से 120 मिलीमीटर होता है और 6 से 12 मिलीमीटर की लेंथ होती है इसकी। ईच सीलिया हैज लाइफ स्पॉन कितनी होती है? 3 से 4 मंथ की इसकी लाइफ स्पॉन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड। आईलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए यहाँ सबसे ऊपर स्किन आती है, यहाँ पिक्चर में दिखाया स्किन की लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हमने। लेयर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ये क्या होती है? या इसे हम मसल ऑफ मूलर भी बोलते हैं। सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू होता है, ये सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू हो गया। फाइब्रस लेयर होती है, लेयर ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर होती है। इसके बाद कंजक्टाइवा होते हैं। तो ये 7 लेयर इसमें पाई जाती हैं, और जिसमें जो सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू होता है इसी के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी वेसल्स होती हैं, नर्व्स की सप्लाई होती है और कोई एनेस्थेसिक ड्रग इसी के अंदर दिया जाता है। ये सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू जो है। स्किन क्या है? इट इज ए इलास्टिक होता है, हैव ए फाइन टेक्सचर एंड इन थिनेस्ट इन द बॉडी। सबसे पतली बॉडी में सबसे पतली चमड़ी जो होती है स्किन होती है वो यहीं की होती है। सब क्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू क्या होता है? इट इज़ ए वेरी लूज कनेक्टेड, नो फैट। ये क्या होता है? लूज होता है यानी बहुत ढीला ढाला होता है, इस पर कोई फैट नहीं होता है। इट इज़ दस रेडियली डिस्टेंडेड बाई द ओडिमा और ब्लड। ये डिस्टेंडेड होता है, ओडिमा यानी कि फूल जाता है पानी लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे ब्लड। लेयर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है उसकी लेयर क्या होती है? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल विच फॉर्म ए थिन ओवल शीट अक्रॉस द लिड। लिड के आगे एक ओवल शीट बनाती है, पतली थिन ओवल शीट बनाती है, कहाँ से? ऑर्बिकुलरिस मसल से। ठीक है, आगे द अपर आईलिड आल्सो कंटेन लिवेटर मसल। इसमें लिवेटर मसल्स आल्सो शामिल होते हैं स्ट्रेटल मसल्स में, जो क्या करती हैं? पलकों को उठाने का काम करती हैं, लिवेट करती हैं ना। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसको 2 भागों में बांटा गया, ऑर्बिटल पार्ट एंड परपेब्रल पार्ट। स्ट्रक्चर की सहायता से हम देखेंगे ऑर्बिकुलरिस मसल है, ये ऑर्बिटल पार्ट हो गया, एंड ये नीचे वाला जो हो गया आपका पल्पेब्रल पार्ट हो गया। 2 भागों में बांटा गया था। सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू, अब स्किन की सहायता, ये पिक्चर की सहायता से समझते हैं। देखिए ये सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू हो गया। ये क्या है? इट इज़ ए लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे लेयर होता है। इट इज़ ए प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिकुलरिस मसल एंड फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर और ऑर्बिकुलरिस मसल्स के बीच में पाया जाता है। अब ये फाइबर लेयर क्या होती है? तो फाइबर लेयर कंसिस्ट ऑफ टार्सल प्लेट एंड सेप्टम ऑर्बिटल। एक पिक्चर की सहायता से समझिए, ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल हो गई है ना, ये क्या? टार्सल प्लेट हो गया, और ये ऑर्बिटल सेप्टम हो गया। सेप्टम और टार्सल प्लेट दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? फाइब्रस लेयर। ये जैसे मान लीजिए हरे रंग से जो लाइनिंग की हमने, वो लेयर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स हो गई, या ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई हो गया। और ये हो गई आपकी जो पीले रंग से हमने लाइनिंग की, वो हो गई ऑर्बिटल सेप्टम या टार्सल सेप्टम, यानी दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? फाइब्रस लेयर बनाते हैं। इन दोनों के बीच में ही क्या जाती है हमारी? हरी और पीली वाले के बीच में लाल लाइन जा रही है, उसको हम बोलते हैं सब मस्कुलर एल्यूलर टिश्यू। ठीक है, आगे द नर्व एंड वेसल्स लाई इन दिस लेयर, पहले ही हम बता चुके हैं। देयरफॉर टू एनेस्थेसिस लीड इंजेक्शन इन द गिवन इन द प्लेन। एनेस्थेसिस जो दिया जाता है वो ही इसी इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है इसी लेयर में। हम देखते हैं फाइब्रस लेयर। ये क्या होती है? एक पिक्चर है, अच्छे से देख लीजिए पिक्चर को, क्या है कैसे है। इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ आईलिड। ये जो होता है फ्रेमवर्क होता है, यानी कि एक ऊपर की सबसे कवरिंग होती है आईलिड की। फाइब्रस होती है तो मजबूत भी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल थिक पार्ट। इसमें एक सेंट्रल पार्ट जो होता है थिक होता है, उसे हम टार्सल प्लेट कहते हैं। एंड पेरीफेरल जो होता है थिन होता है चारों तरफ, उसे हम सेप्टम ऑर्बिटेट बोलते हैं, यानी पल्पेब्रल फर्सी बोलते हैं। आगे द फाइब्रस लेयर आल्सो इंक्लूड द मीडियल एंड लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट। फाइब्रस लेयर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मीडियल एंड लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट इसमें शामिल होता है। आगे देखिए पिक्चर की सहायता से समझिए, ये हो गया टार्सस प्लेट, ये कौन सा हो गया? इंफीरियर टार्सल हो गया। मतलब हमने कहा टार्सल प्लेट एंड सेप्टम ऑर्बिटल, एक ऊपर की कवरिंग हो गई, एक नीचे की कवरिंग हो गई।
लेयर ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर इसमें पाई जाती है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर ऑफ मूलर। मूलर की जो होती है, अब मूलर क्या होता है, ये सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्पेब्रल मसल जो होती है उसी को मूलर बोलते हैं। इसमें स्मूथ मसल फाइबर कंस शामिल होता है, ठीक है। आगे, विच लाइज जस्ट डीप टू सेप्टम ऑर्बिटल इन द अपर एंड लोअर लिड आईलिड। अपर एंड लोअर लिड में जो सेप्टम ऑर्बिटल होता है उसके जस्ट नीचे भी पाया जाता है, ठीक है। कंजक्टाइवा क्या होता है, द पोस्टीरियर लेयर ऑफ आईलिड, आईलिड की सबसे नीचे की लेयर होती है, इज फाउंड बाय द पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, जो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा के द्वारा फॉर्म्ड होती है, बनाती है। पल्पेब्रल कंजक्टाइवा एक्सटेंड फ्रॉम द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन एट द लिड मार्जिन टू द कंजक्टाइवल फॉरेनिक्स। पल्पेब्रल कंजक्टाइवा जो फैला हुआ होता है कहाँ से, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन से लिड मार्जिन के टू द कंजक्टाइवल फॉरेनिक्स तक फैला हुआ होता है। इट इज फर्मली एडरेंट टू, एडरेंस का मतलब होता है चिपकना, टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टार्सल प्लेट एंड मूलर मसल। टार्सल प्लेट और मूलर मसल के पीछे जाकर ये पोस्टीरियर सरफेस पे चिपका रहता है। तो मूलर मसल आपको पता है सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्पेब्रल मसल को ही हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं इसमें। जो ग्लैंड्स होती है, मेबोवियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड होता है, ग्लैंड्स ऑफ जाइस होता है, ग्लैंड्स ऑफ मॉल होता है एंड एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं। तो पिक्चर में देखिए ये मेबोवियन ग्लैंड हो गया, इसके बाद ग्लैंड्स ऑफ जाइस हो गया, मॉल ग्लैंड्स हो गया एंड ये अब ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग हो गया, ठीक है। आगे दोनों है, ऊपर है कोई नीचे है, एसेसरी लेक्राइमल, ठीक है। इसके बाद मेमोवियो ग्लैंड क्या होता है, दीज आर आल्सो नोन एज टार्सल ग्लैंड, जैसा कि हमने पीछे ही बता दिया। इट प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द टार्सल प्लेट अरेंज वर्टिकली, ये स्ट्रोमा में पाया जाता है और टार्सल प्लेट वर्टिकली अरेंज होता है। आगे, दे आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है ये। देयर सिक्रीशन कॉन्स्टिट्यूट द ऑयली लेयर ऑफ टीयर फिल्म, टीयर फिल्म की ऑयली लेयर को सिक्रीट करने में मदद करता है। देयर डक्ट ओपन एट द लिड मार्जिन, ये जो डक्ट होता है, ये ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है वो ओपन कहाँ होती है, लिड के मार्जिन पर ओपन होती है। आगे, इट प्रेजेंट यानी कि दो जगह पाया जाता है, अपर एंड लोअर लिड में। अपर लिड में 30 से 40 नंबर में पाया जाता है, लोअर लिड में ये 20 से 30 नंबर में पाया जाता है। जो जाइस ग्लैंड होती है उसका क्या है, दीज आर आल्सो मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, ये सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। अटैच डायरेक्टली टू द आईलेसेस फॉलिकल, आईलेस के जो फॉलिकल्स होते हैं उससे डायरेक्टली अटैच होता है। यूजुअली 2 ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद ईच सीलियम, ठीक है। 2 ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड, एक सीलिए के साथ 2 ग्लैंड्स एसोसिएट होती हैं, जुड़ी हुई हो। सिक्रीशन ऑफ जाइस ग्लैंड या सीबम का प्रिवेंट द आईलेस फ्रॉम बिकम ड्राई एंड बीटल, ब्रिटल होने से भी बचाता है, ठीक है। जाइस ग्लैंड का जो ये सिक्रीट करता है, इससे क्या काम होता है, जो आईलेसेस होते हैं उसको ड्राई होने से एंड ब्रिटल मतलब दृढ़ होने से भी बचाता है। आगे, इट आल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ऑयली लेयर ऑफ टीयर फिल्म, टीयर फिल्म की जो ऑयली लेयर होती है उसमें भी थोड़ा बहुत हाथ बटा देता है, काम करने में मदद कर देता है। ग्लैंड्स ऑफ मॉल होती है, दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड सिचुएटेड नियर द हेयर फॉलिकल और सीलिया, जो फॉलिकल्स होते हैं और जो सीलिया होता है उसके पास ही पाया जाता है और ये स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। दीज आर मोर न्यूमरस इन द लोअर आईलिड देन द अपर, ये ज़्यादा नंबर में पाया जाता है एज कम्पेयर टू लोअर देन अपर, यानी कि अपर की अपेक्षा। दे ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिकल में ओपन होता है, खुला हुआ होता है, इनटू द डक्ट जाइस ग्लैंड, या इसका जो डक्ट होता है वो जाइस ग्लैंड में ओपन होता है। दे डू नॉट ओपन डायरेक्टली इनटू द स्किन सरफेस, स्किन के सरफेस पे ये डायरेक्टली ओपन नहीं होता है। ग्लैंड ऑफ मोल्स इज अबाउट 1.5 से 2 मिलीमीटर लंबी होती है, अनब्रांचड होती है, स्पायरल होती है, यानी कि जैसे लताएं होती हैं ना, 2 लताएं आपस में मुड़ी हुई होती हैं, तो वो भी इसी तरीके से होता है। एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग,
ये क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट नियर द अपर बॉर्डर ऑफ टिल टार्सल प्लेट, अपर बॉर्डर पर पाया जाता है। दीज आर अबाउट 2 से 5 अपर लिड में एंड लोअर लिड में 2 से 3 पाया जाता है। वेसल्स कौन कौन सी होती हैं आईलिड में? सबसे पहले ब्लड की सप्लाई जो आईलिड में होती है वो 3 वेसल से होती है। सबसे पहले होता है आर्टरी सप्लाई होती है, फिर वीनस ड्रेनेज होता है, वेन के थ्रू इसका आउट निकलता है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो सबसे पहले आता है आर्ट्रियल की सप्लाई कैसे होते हैं। दीज eyelid are mainly supplied by the medial and lateral palpebral, medial and lateral palpebral जो होता है उसका मेनली सप्लाई होता है। arteries which are branch of dorsal, medial and lateral palpebral artery के थ्रू होती है, which are branch of dorsal and nasal and lacrimal arteries का ये ब्रांच होता है। ये स्ट्रक्चर की सहायता से आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद होता है वेनस ड्रेनेज होती है इसकी। वेनस ड्रेनेज कैसे होती है? दीज आर अरेंज इन 2 प्लेक्सेस, 2 प्लेक्सेस में अरेंज्ड होता है। पोस्ट टार्सल एंड प्री टार्सल। पोस्ट टार्सल का मतलब होता है विच ड्रेन इनटू ऑप्थेल्मिक वेन, और जो प्री टार्सल होता है ओपन इनटू सबक्यूटेनियस वेन में ओपन होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है? दीज आर आल्सो अरेंज इन 2 सेट्स, 2 भाग में अरेंज होता है, ये भी प्री टार्सल एंड पोस्ट टार्सल होता है। दोज फ्रॉम लेटरल हाफ ऑफ द लिड ड्रेन, ये जो लेटरल हाफ होता है, लेटरल का मतलब हो गया एक तरीके से होता है ना बाईलेटरल, मतलब दोनों तरफ, लेटरल हाफ हो गया तो लेटरल का भी आधा हो गया इसमें। कह रहा है लिड ड्रेन, यानी लिड के अंदर जो है आईलिड हमारी उसमें ड्रेन होता है यानी गिरता है इनटू प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। आगे दोज फ्रॉम द मीडियल हाफ ऑफ द आईलिड ड्रेन इनटू सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड से शुरू होता है और कहाँ जाता है? दोज फ्रॉम मीडियल हाफ, ये लेटरल हाफ था, ये मीडियल हाफ आईलिड के ड्रेन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व की सप्लाई क्या होती, कैसे होती है। नर्व की जो होती है इसमें मोटर नर्व होता है, सेंसरी नर्व होता है और सिंपैथेटिक नर्व होता है। मोटर नर्व जो होती है आर फेशियल नर्व, ये एक प्रकार की फेशियल नर्व होती है विच सप्लाई ऑर्बिकुलरिस मसल। ऑर्बिक नर्व आर ऑकुलोमोटर नर्व, एक प्रकार की ऑकुलोमोटर नर्व होता है। अब इसका काम क्या होता है? विच सप्लाई लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस, इसको सप्लाई करता है। आगे जो सेंसरी नर्व होती है उसको जैसे मान लो ट्राइजेमिनल नर्व है, तो ट्राइजेमिनल नर्व में जैसे एक होता है अपर लिड में कुछ काम करते हैं, कुछ लोअर लिड में काम करते हैं। अपर लिड वाली जो होती है उनका क्या काम होता है? तो सुप्रा ऑर्बिटल जो होती है उसका सुप्रा ट्रैक्लियर होती है, उसको हम इंफ्रा ट्रैक्लियर भी बोलते हैं और लेक्राइमल नर्व भी बोलते हैं। और जो लोअर लिड में होती है उन इंफ्रा ऑर्बिटल, लेक्राइमल एंड इंफ्रा ट्रैक्लियर नर्व बोलते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व होती हैं इट सप्लाई द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड का मतलब मोलर मसल्स में इसकी सप्लाई होती है सिंपैथिक नर्व की। द वेसल्स एंड ग्लैंड ऑफ स्किन, स्किन एंड ग्लैंड्स की जो वेसल्स की होती हैं वहीं पर होता है इसका सप्लाई।